नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे ह्यूमन शरीर के लिए वो तो आपको पता ही होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान 30 दिन तक सोए ना तो उसके साथ क्या होगा? इसका पता लगाने के लिए रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। इतना ज्यादा कि 30 दिन होने से पहले ही एक साइंटिस्ट ने अपने रिवॉल्वर से वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया और फाइनली अपने आप को भी गोली मार दी। तो हमारा आज का टॉपिक है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष और आज इस एक्सपेरिमेंट की हम बात करने वाले हैं। ये ह्यूमैनिटी पे किया गया सबसे ज्यादा खौफनाक एक्सपेरिमेंट था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशियंस ने सोचा कि अगर हमारे सोल्जर बिना सोए वॉर में लड़े तो हम बहुत जल्दी जीत हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने एक गैस डेवलप करी जिससे क्या लोगों को नींद ना आए, और इस गैस के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें कुछ लोग चाहिए थे। तो वहाँ के कुछ आर्मी जनरल और साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने वहाँ पे मौजूद कुछ कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया और उन्हें कहा कि अगर ये 30 दिन इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और वो पांचों प्रिजनर्स रेडी हो गए। तो उन लोगों को एक चैम्बर में बंद कर दिया गया। उस चैम्बर में उनके लिए सभी चीजें थी, जैसे कि फूड, बुक्स, ऑक्सीजन, टॉयलेट। बस वहाँ पे बेड नहीं थे क्योंकि उनको सोना अलाउ नहीं था। तो अब होती है एक्सपेरिमेंट की शुरुआत। धीरे धीरे उस चैम्बर के अंदर एक गैस छोड़ी गई जिससे उन प्रिजनर्स को नींद ना आए। स्टार्टिंग के 5 दिन एकदम नॉर्मल थे, बस थोड़ा थोड़ा फर्क आया था उनके बिहेवियर में। जैसे पहले दिन में वो लोग आपस में बस नॉर्मली बातें कर रहे थे, अपनी फैमिली की बातें कर रहे थे, वहीं 5 दिन होते होते वो अजीब सी बातें करने लग गए थे। वो बहुत ही धीरे धीरे बोलने लग गए थे और बहुत ही ज्यादा क्रीपी बातें कर रहे थे। और उन 5 दिन के अंदर वो आराम से खाना भी खा रहे थे, कुछ प्रिजनर्स बुक्स भी पढ़ रहे थे और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बट तभी 6ठे दिन पे एक प्रिजनर बहुत जोर जोर से चीखने लगा। वो कई घंटों तक चीखता रहा, इतनी तेज चीखा कि उसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई। और जब वो चीख रहा था तो जो बाकी के प्रिजनर्स थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने काम में बिजी थे, वो देख भी नहीं रहे थे उसको कि वो कुछ कर रहा है। फिर 2 दिन बाद मतलब 9th डे पे एक और प्रिजनर चीखने लगा और उसने भी सेम चीख के अपने वोकल कॉर्ड्स फाड़ लिए। और इस एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे वो 1 साइडेड मिरर का यूज कर रहे थे लोगों को मॉनिटर करने के लिए। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये एक्सपेरिमेंट और ज्यादा क्रीपी होता गया। अब जो प्रिजनर्स थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वो एक एक कोने में सभी बैठे हुए थे। और उनमें से एक प्रिजनर ने अपने बुक के पेज फाड़ के उस मिरर पे लगा दिए ताकि जो साइंटिस्ट है वो अंदर ना देख पाए। फिर 14th डे पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि वो लोग अंदर आ रहे हैं माइक और कैमरे चेक करने के लिए। और थोड़ी देर तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग शांति से सब पीछे हो जाओगे तो हम आपको अभी रिलीज कर देंगे। और तभी एक प्रिजनर बोला, हमें फ्री नहीं होना, हम यहीं खुश है। जो ये आवाज आई थी ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही थी। तो जो साइंटिस्ट थे वो जल्दी से अंदर जाने की सोचे। और जैसे वो लोग अंदर एंटर हुए ना, वो लोग शॉक हो गए क्योंकि पिछले 5 दिन का खाना वहाँ एज इट इज रखा हुआ था और पूरे फर्श पे खून ही खून हो रखा था। तो साइंटिस्ट को लगा कि जो प्रिजनर्स है ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था। वो लोग मीट खा रहे थे और वो भी किसी और का नहीं बल्कि अपने ही शरीर का फ्लैश वो लोग मजे से खा रहे थे। उनमें से एक प्रिजनर ऐसा था जिसने अपने पूरे पेट को फाड़ के खा लिया था और वो अपनी इंटेस्टाइन को चबा रहा था। और ये देख के वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उन्होंने तुरंत उन सारे प्रिजनर्स को हॉस्पिटलाइज किया। पर जब उन्हें ले जा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हमें गैस वापस चाहिए, वी कैनॉट लिव विदाउट गैस। और उन्हें जब हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया तो उनमें से किसी को भी पेन नहीं हो रहा था, वो बस सब स्माइल कर रहे थे। फिर उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया जिससे वो बेहोश हो जाए। बट जहाँ एक मॉर्फिन के इंजेक्शन से लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको 10-10 इंजेक्शन देने के बाद भी वो बेहोश नहीं हो रहे थे। ये देख के वो डॉक्टर भी डर गए। तभी वो प्रिजनर्स बोले कि हमें इंजेक्शन मत दो, हमें ऐसे ही आप ऑपरेट करो, हमें मजा आता है पेन लेके। और जब डॉक्टर्स ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो सभी वो अपनी बॉडी को हिला रहे थे और बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रहे थे। ये देख के वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो डर गए थे बहुत ज्यादा। तो कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो सभी थोड़े से ठीक हो गए थे। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने सोचा कि अब इन सबको हम रिहा कर देंगे, इन्हें छोड़ देंगे। बट कुछ हायर ऑफिशियल्स ने कहा कि नहीं, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, हम ये एक्सपेरिमेंट दोबारा कंडक्ट कराएंगे। और वो उन सभी प्रिजनर्स को पकड़ के वापस चैम्बर में ले आया। और जैसे ही उसने गैस छोड़ी तो वो सारे प्रिजनर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो मतलब अजीब सी हरकतें करने लग गए थे। फिर उस कर्नल ने कहा कि इन प्रिजनर्स के साथ 3 साइंटिस्ट को भी अंदर भेजो जिससे कि वो अच्छे से मॉनिटर कर सके। और तभी एक साइंटिस्ट ने उसकी गन ली और उसको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारता गया
और फिर वो गया चैम्बर के अंदर। वहाँ उन प्रिजनर्स को देख के उसे लगा ही नहीं कि ये ह्यूमंस है। और जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो वो प्रिजनर बोले वी आर द डीमन इनसाइड यू। ये सुन के उस साइंटिस्ट ने उन सभी को गोली मार दी। और जब वो गोली मार रहा था तो प्रिजनर बोले कि नाउ वी आर फ्री। और इन सभी को मारने के बाद वो साइंटिस्ट ने अपने आप को भी गोली मार ली। तो गाइस ये था आज का केस। भाई ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कितना ज़्यादा क्रीपी था, ये आप इन फोटोज से देख के पता लगा सकते हो। और ये सारा एक्सपेरिमेंट एकदम सच हो सकता है, क्योंकि वॉर के दौरान ऐसे बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और उन्हीं में से एक था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो गाइस जब पहली बार मैंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये सही में पॉसिबल है भी या नहीं। तो गाइस चलो प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट में बताना कि आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट को जानने के बाद कैसा लगा, और क्या आप कभी रहना चाहोगे 30 दिन तक बिना सोए। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और आपने सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में सुना ही होगा, मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी, और हो सका तो मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। और गाइस अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूँ आपसे अगली कोई मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।